हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज n फैक्टर फॉर पोटेश एलम इज. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ n फैक्टर. सो सबसे पहले अगर हम देखें, हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो है पोटेश एलम. अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. सो जो पोटेश एलम होता है वो एक टाइप का डबल सॉल्ट होता है, यानी कि ये फॉर्म हुआ होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स. और ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पोटेश एलम का स्ट्रक्चर होता है इन दी सॉलिड स्टेट. अब अगर हमने पोटेश एलम यानी K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. और जो आयंस फॉर्म्ड होंगे वो होंगे 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al 3 प्लस 3SO4 2 माइनस और साथ में 24H2O. यानी जब ये वाटर में ब्रेक होगा तो हम इसके आयंस को लिख सकते हैं 2K प्लस 2Al 3 प्लस और 4SO4 2 माइनस और साथ में 24H2O. सो जो भी सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए जब हम n फैक्टर डिफाइन करते हैं तो वो होता है या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायंस, या हम बोल सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दी एनायंस. और अगर हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो हम केवल उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. यानी कि अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो हम दो तरीके यूज कर सकते हैं. सो हम दोनों तरीके से वेरीफाई करेंगे पोटेश एलम का एन फैक्टर. सो सबसे पहले अगर हम देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज पोटेश एलम पे, तो वो हम देख सकते हैं कि 2 इंटू प्लस 1 पोटेशियम के लिए और 2 इंटू प्लस 3 एल्यूमिनियम के लिए. इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी कि पोटेश एलम का एन फैक्टर होता है 8. अब अगर हम इसे ही नेगेटिव चार्ज के थ्रू वेरीफाई करें तो वो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, क्योंकि हमारे पास एक ही एनायन है सल्फेट, यानी कि -8. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो हो जाएगा 8, यानी कि हम देख सकते हैं दोनों तरीके से हमारा एन फैक्टर सेम आता है. सो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एन फैक्टर फॉर पोटेश एलम इज, सो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.